नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंगेल। अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद एक्शन में आई प्रशासन। मौत के कारखानों पर छापेमारी कार्रवाई। टीम ने किया गोदामों का निरीक्षण। 14 गोदामों को किया सील। आदिवासी छात्रा को हाईकोर्ट से मिला न्याय। 12वीं कक्षा में छात्र को नहीं देने दी जा रही थी 10 सब्जेक्ट की परीक्षा। न्याय की लगाई गुहार। हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। नप गए एसडीएम साहब। सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। किसानों को गाली देने वाले एसडीएम को हटाया। कहा अशोभनीय व्यवहार नहीं करेंगे बर्दाश्त। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के हरदा की एक पटाखा फैक्ट्री में हुई दिल दहलाने वाली घटना के पूरे राज्यों में पटाखे और अवैध भंडार और विक्रय के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शाजापुर जिले में भी पटाखे और अन्य विस्फोटक पदार्थों की दुकानों व गोदामों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है। जिले के मक्सी स्थित अभिषेक पटाखा सेंटर व उसके गोदाम रिहायशी क्षेत्रों में संचालित होना पाया गया। वहां न सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था थी और न ही स्टॉक का दस्तावेज। इसके मद्देनजर परिसर की सीलिंग की गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं इन दिनों चल रही है। बावजूद शोर शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा। साउंड स्पीकर और डीजे तेज आवाज में बजाया जा रहा है। अधिकारी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करने में बेबस से दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर संजय कुमार ने बाईपास रोड स्थित मिडिल स्कूल नंबर 8 की छात्राओं से विषय से संबंधित सवाल पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन किया। उन्होंने कहा 8 में कवि रहीम के दोहे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून के संबंध में छात्राओं को पढ़ाते हुए दोहे में पानी शब्द का उपयोग अर्थ पूछा तथा दोहे का भावार्थ समझाया। उन्होंने छात्राओं से उनके छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। कलेक्टर संजय कुमार द्वारा नहर पर स्थित मिडिल स्कूल के निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर कमलजीत सिंह सिसोदिया और स्कूल में व्यवस्थाएं सुधारने, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का ध्यान रखने, शौचालय की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। यहाँ छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की मध्याह्न भोजन की थाली को ठीक तरह से साफ नहीं किया जाता और शौचालय की भी नियमित सफाई नहीं होती है। कलेक्टर संजय कुमार ने विद्यालय में कक्षा 8 के विद्यार्थियों से हिंदी विषय के आर्यभट्ट पाठ पर चर्चा करते हुए बच्चों के शैक्षणिक स्तर का आकलन किया तथा शिक्षकों को शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय कुमार ने प्राथमिक विद्यालय वार्ड 8 श्योपुर के निरीक्षण के दौरान कक्षा 5 के छात्र लक्की बंजारा की नृत्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उसे 500 रुपए का इनाम भी दिया। श्योपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। हरदा की घटना के बाद रीवा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस तरह की घटना ना हो इसके लिए रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित कई पटाखा दुकानों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने दबिश दी और सामान भी जब्त किया है। सिंधी चौराहे पर स्थित एक दुकान में पुलिस को संदिग्ध पदार्थ मिला है जिसकी विस्फोटक होने का अंदेशा है। पदार्थ की जाँच कराई जा रही है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए खतरनाक विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद रीवा में प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई पटाखा दुकानों पर दबिश दी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित करीब आधा दर्जन दुकानों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने जांच की। रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण पाया गया। वहां से सामग्री भी जब्त की गई है। टीम को सिंधी चौराहा स्थित सौदागर ट्रेडर्स में कुछ रॉ मटेरियल भी मिले हैं। ऐसी संभावना है कि वह विस्फोटक सामग्री है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध पदार्थ की एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई है। लगभग आधा दर्जन दुकानों पर जांच कार्यवाही की गई मौके से और जहां पर कुछ दुकानों में जो है बम पड़ाका भंडारण के रूप में पाया गया रहवासी और कमर्शियल एरिया में, अभी भी उसको लेकर के कार्यवाही जारी है। हाँ, अभी एक सिंधी चौराहे में दुकान पर सौदागर ट्रेडर्स के यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल मिला हुआ है। ऐसी संभावना है कि वो विस्फोटक पदार्थ है। अभी अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनसे बुला करके जाँच कराई जाएगी। जैसे भी जो वैधानिक कार्यवाही होगी उसमें से प्रस्तावित की जाएगी। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। इंदौर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास आवंटन में गड़बड़ी का मामला सामने है। इस कृत्य में दलाल गिरोह का सक्रिय रहने का आशंका है। एजेंट फर्जी नाम से फ्लैट की बुकिंग करने के बाद अधिक राशि लेकर वही फ्लैट हितग्राहियों को आवंटित करा रहे हैं। हितग्राही ने MIC सदस्यों से इसकी शिकायत की थी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। नगर निगम ने मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में घर आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। हितग्राहियों के चयन के लिए नियुक्त 2 निजी एजेंसी मेसर्स अप टू द मार्क एडवर्टाइजिंग ट्राली और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स द्वारा गड़बड़ी की बात सामने आई है। इन दोनों एजेंसियों को नगर निगम ने नियुक्त किया है। शिकायत मिली है कि एजेंट गिरोह फर्जी नाम से फ्लैट की बुकिंग कर पात्र हितग्राहियों को ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। इसमें प्रथम दृष्टया एजेंसियों द्वारा गड़बड़ी करना प्रतीत हो रहा है। MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निगम आयुक्त व अपर आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि दलालों के माध्यम से एक ही आवास के लिए एक से अधिक व्यक्तियों से पैसा लिया जा रहा है और बकायदा रसीद भी काटी जा रही है। राठौर ने दोनों एजेंसियों को काम से हटाने की मांग करते हुए जांच कराने की मांग की है। गुलमोहर परिसर के अंदर जो है मकान के लिए गए थे, वहाँ पर हमें बताया गया कि मकान मिल रहा है पर 1 लाख रुपए कोई ज़्यादा मांग रहा है। एजेंसी के पास जाएं और वहाँ से पता करके और उनको अगर खाली है तो पैसे जमा करा दें। वो वहाँ गए एजेंसी में, उन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा कराया। पालिका प्लाजा में एजेंसी है, एजेंसी के अंदर पैसा जमा कराया, तब वहाँ पे उनको पैसा जमा करने के बाद 4 लाख रुपए ऊपर से मांगे गए। तभी जो है उन्होंने कल मेरे पास आए और तब मैंने उनको कहा कि नगर निगम 1:30 बजे आ जाएं। 1:30 बजे फिर अधिकारियों को बुलाया और इसकी शिकायत फिर मैंने कमिश्नर, महापौर जी और इन सबको की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसी एजेंसियों के खिलाफ इसको ब्लैक लिस्ट करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये शिकायत महापौर पुष्यमित्र भार्गव तक भी पहुंची है। उन्होंने कहा है कि निजी एजेंसियों के भरोसे होने के कारण दस्तावेजों में हेरफेर की आशंका है। उन्होंने मामले में पुलिस में FIR कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, विशेषकर जो हमारी मार्केटिंग की एजेंसी है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आई है कि किसी को मिला हुआ या लोगों के साथ उसमें कोई गलत भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो मार्केटिंग की एजेंसी ने कुछ गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ FIR करने के निर्देश हमने दिए हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ से एक आदिवासी छात्रा को आखिरकार न्याय मिल गया। छात्रा 12वीं क्लास में विषय बदलकर परीक्षा देना चाहती थी, लेकिन स्कूल व माध्यमिक शिक्षा मंडल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए उसे अनुमति नहीं दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने छात्रा को चेंज सब्जेक्ट की परीक्षा देने की अनुमति दिलाई है। वर्ष 2023 में इंदौर की आदिवासी छात्रा मुस्कान ने इंदौर के स्कूल में 12वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ प्रवेश लिया। स्कूल ने एडमिशन के समय छात्रा को बायोलॉजी में साल भर पढ़ाया। छात्रा ने 11वीं क्लास की परीक्षा मैथ सब्जेक्ट से दी थी और इस साल उसने सब्जेक्ट चेंज किया था। 3 वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस साल स्कूल के द्वारा बायोलॉजी सब्जेक्ट में ली गई, लेकिन बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड पर छात्रा का सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ और उसे साल भर बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैथ्स विषय से परीक्षा देने को कहा गया। इसके लिए छात्रा शिक्षा विभाग व स्कूल से लगातार गुहार लगाती रही। छात्रा जन सुनवाई में कलेक्टर के पास भी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छात्रा ने हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने छात्रा के हक में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिए हैं कि नई शिक्षा नीति में सब्जेक्ट चेंज नहीं होने का मामला पिछले साल के छात्रों पर लागू नहीं होता, लिहाजा इस छात्रा को और उसके जैसे अन्य छात्रों को इस साल चेंज सब्जेक्ट के साथ परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। बहरहाल फैसले से छात्रा बेहद खुश है। एडमिशन लिया जब मेरा 11th में मैथ्स था, 11th के मैथ्स में कर ली थी आई, तो मैंने 12th में जब एडमिशन लिया तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बायो सब्जेक्ट लिया। इसलिए प्रिंसिपल सर से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया। मैंने साल भर बायो की पढ़ाई करी। हाईकोर्ट गए तो वहाँ पे मैंने याचिका लगाई थी, तो उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से साथ डेट बढ़ाते जा रहे थे। उनका ये मानना था कि मतलब मेरी जो डेट जो परीक्षा के पास जा मेरा सब्जेक्ट चेंज ना हो, मुझे मैथ्स में पेपर देना पड़े। थोड़ी खुशी तो हो रही, पर 1 महीने में जो प्रिंसिपल मैम और DO साहब ने जो मेरा 1 साल में बात करने की कोशिश की है। तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आज आदेश आया है, उसमें स्पष्ट उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ये जो शिक्षा नीति है 2023-24 की, ये उन सभी छात्रों पे लागू नहीं होगी जो पिछले साल 11वीं कक्षा में जो भी सब्जेक्ट उनका रहा होगा वो सब्जेक्ट बदल सकते थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही साल भर पढ़ी है और सारे नियमों को उच्च न्यायालय ने शिथिल करते हुए ये आदेश जारी किया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आदेश दिया है कि बच्चे के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाकर इसको बायोलॉजी ही मेन सब्जेक्ट से एग्जाम दिलवाई जाए। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 1 दर्जन गांवों के सैकड़ों आदिवासी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवास के लिए जगह व आवास योजना के तहत मकान दिलाने की मांग की। भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके रहने को जगह और मकान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को संगठन सेहरिया क्रांति के बैनर तले बमहारी, डबिया, किरऊ, विनेगा, वरखाड़ी, हिम्मतगढ़, धुआनी, करई, गंगोरा, पुटाका, बमहारी के पास आदिवासी एकजुट होकर कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। दबंगों के अवैध कब्जों से सरकारी जमीन को मुक्त कराकर आदिवासियों ने खेती के लिए जमीन और वहां शासकीय आवास योजना के तहत आवास बनाकर आवंटित करने की मांग जिला प्रशासन से की। हमारे बाप दादा सन 82 में गांव बसा के टपरियां डाल के रह रहे थे। 176 179 नंबर खाली है। तहसीलदार गए 2003 में, उनको बेदखल कर दिया दबंग लोगों को। फिर भी आज सरसों खड़ी है। अमन को 30 फुट जगह नहीं है, उनको 300 बीघा जमीन है। ये हमारे साथ सेरिया समाज के साथ में कौन सा अन्याय है? दूर दूर जनता कर देते हैं, क्या करती है, क्या वोट लेती है। तो प्रोटीन नहीं मिली तुम्हें? नहीं मिल गई, नहीं बनान दे रहे। अच्छा। लोग बाग बाबा जोगी नहीं बनान दे रहे भाई साहब। हमें जमीन हमने जिता दे, तुम और के दाने मांग मांग के और आज हमें परेशानी हो रही है। मार रहे हैं, कोठरियां मिटा रहे हैं। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। किसानों से गाली गलौज, अभद्र व्यवहार करना जौरा एसडीएम को भारी पड़ गया। उनके खिलाफ सीधे मुख्यमंत्री ने तगड़ा एक्शन लिया। एसडीएम अनिल भाना को कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। रेलवे लाइन दोहरीकरण के भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के निरीक्षण के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा के एसडीएम अनिल भाना भू अधिग्रहण प्रभावित किसानों पर बरस पड़े थे। उन्होंने किसानों से जमकर गाली गलौज की थी। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ था और इसका प्रसारण इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से किया था। इसका त्वरित असर हुआ है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम अनिल भाना को जावरा से हटाकर रतलाम कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया है। इस आशय की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मेरे निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। सुशासन हमारा मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में नागरिकों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। हरदा में हुई घटना को देखते हुए खंडवा के सभी जिला चिकित्सालय और डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंतजामों की जानकारी लेने मंगलवार की रात खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने जिला चिकित्सालय पहुंची। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में झुलसे और घायल हुए लोगों को हरदा, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर व अन्य शहरों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। समाज सेवी व विधायक प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि घायलों को खंडवा भी लाया जा सकता है। इसे देखते हुए विधायक कंचन तन्वे जिला अस्पताल पहुंची और जले मरीजों के लिए की गई व्यवस्था का अवलोकन किया। विधायक ने कलेक्टर एवं उपस्थित डॉक्टरों को अस्पताल में समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। विधायक कंचन तन्वे ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हरदा ब्लास्ट के कुछ घायल खंडवा लाए जा सकते हैं।
उनके लिए विशेष वार्ड जिला अस्पताल में तैयार किया गया है। उसी का जायजा लेने मैं अस्पताल आई हूँ। हरदा जैसी घटना खंडवा में न हो, इसे लेकर भी कलेक्टर से बात की है। विधायक कंचन तन्वी ने उपस्थित डॉक्टर कौशल से कहा कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अस्पताल स्वच्छ रहेगा तो मरीज जल्द स्वस्थ होंगे। विधायक कंचन तन्वी ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती पत्रकार गोपाल गोविंद के पिताजी से भी चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी हरदा की घटना पर दुख व्यक्त किया एवं घटना को लेकर खंडवा कलेक्टर से चर्चा की। विधायक कंचन तन्वी के साथ प्रवक्ता सुनील जैन, संदेश गुप्ता, अशोक पटेल, चंद्रेश पचौरी, बप्पी नरवाली, भावेश बिल्लौरे, संजय राणा, प्रदीप यादव, अनिल भगत, राजपाल राठौर उपस्थित रहे। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। पति को पराई औरत के साथ कमरे में देखकर पत्नी का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया और उसने पति व महिला की चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। पत्नी ने दोनों को धुना ही, पुलिस वालों के सामने भी उनकी जमकर खातिरदारी की। पत्नी बीते 3 सालों से पति से अलग अपने मायके में रह रही है। सतना शहर के सिविल लाइन थाना के विराटनगर पतेरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाले विनीत त्रिपाठी को उनकी पत्नी ने घर में एक पराई महिला के साथ पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद विनीत की पत्नी रश्मि मिश्रा ने विनीत और उसके साथ मौजूद महिला की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। रश्मि ने दोनों की जी भर कर पिटाई करने के बाद पुलिस को फोन करके मौके पर बुला लिया। फिर पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में भी रश्मि ने पति और उसकी कथित प्रेमिका की चप्पल से जमकर धुनाई की। इस दौरान पुलिस बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन रश्मि इस कदर गुस्से में थी कि उसे शांत करने में पुलिस के भी पसीने छूटने लगे। वह अपना पूरा गुस्सा पति और उसकी प्रेमिका पर उतारती रही। रश्मि का कहना है कि विनीत ने उसे 3 साल से मायके भेज रखा है और वापस घर नहीं बुला रहा है, साथ ही तलाक के लिए दबाव भी बना रहा है। इस बात से परेशान होकर रश्मि ने पति के पीछे अपने जासूस लगा रखे थे। उसे शक था कि उसके पति का किसी गैर महिला से अवैध संबंध है और अंततः उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। रश्मि ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर ने हीरानगर क्षेत्र के MR10 स्थित गुरुकुल स्कूल की मान्यता समाप्त करने के निर्देश दिया है। स्कूल के खिलाफ छात्रों ने हीरानगर थाना पहुंचकर स्कूल प्रबंधन की शिकायत की थी। बच्चों ने बताया स्कूल प्रबंधन के लिए फीस ले ली और बोर्ड परीक्षा के लिए इनरोलमेंट नंबर नहीं दिया। विधायक रमेश मंदोला के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हीरानगर क्षेत्र के MR10 स्थित गुरुकुल गुरुदेव स्कूल ने 10वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों को एडमिशन दे दिया। उनसे फीस के पूरे पैसे भी ले लिए, मगर जब बोर्ड परीक्षा का समय आया तो उन्हें एनरोलमेंट नंबर नहीं दिए। विद्यार्थियों के परिजनों ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि स्कूल प्रबंधन को 10वीं और 12वीं कक्षा की मान्यता ही नहीं मिली है। स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षा विभाग में किसी प्रकार की राशि जमा नहीं की गई है। बच्चों के परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला से शिकायत की। विधायक की पहल पर पुलिस ने गुरुकुल गुरुदेव स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूल की मान्यता भी समाप्त करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने पेरेंट्स से बच्चों के दाखिले, फीस वसूली की पावती और स्कूल से संबंधित अन्य दस्तावेजों को मांगे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल मालिक के द्वारा फीस तो जमा करा ली गई थी, लेकिन कोई भी एनरोलमेंट नंबर या किसी भी तरीके का फॉर्म या किसी भी तरीके का दस्तावेज नहीं दिया गया था। और इस संबंध में जो भी स्कूल के प्रबंधक हैं उनके ऊपर FIR की कार्रवाई करा दी गई है और बहुत जल्दी ही स्कूल की मान्यता भी समाप्त करने के निर्देश दिए गए। देखिए, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि उनका कोई भी दस्तावेज उनके पास में हो। अभी उनके पास में किसी भी तरीके का दस्तावेज, रोल नंबर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि उसको माध्यमिक शिक्षा मंडल के जरिए ढूंढा जा सके। जैसे ही गिरफ्तारी होती है, कुछ कागज मिलते हैं, हम लोग वैसे ही आगामी कार्रवाई। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।
इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।